फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का कहना है कि उसकी नज़र पाकिस्तान पर है। इदारे की जानिब से ये बयान हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के रावलपिंडी में दिखाई देने की खबरों के बाद आया है। FATF के चेयरमैन टी राजा ने पाकिस्तान पर जोर देकर कहा, Pakistan continues to have, it's continues to be supervised by the Asia Pacific Group. करना क्या है, उस कॉन्फिडेंस को वापस कैसे लाना है, अपने आप को ऊपर जो एक कहना चाहिए एलिगेशंस है, दाग लगे हुए जो हमारे ऊपर, उसको कैसे हटाना है। What is important is to emphasize that there continues to be, monitoring of Pakistan's progress by the Asia Pacific Group. और यूं लगता है कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। आपको अहम खबर दें कि हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। IMF ने पाकिस्तान से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। शरह सूद में इजाफे और तवानाई शोबे की गर्दिशी कर्जों को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इस तरीके से आप देखते हैं, हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, न हो ख्याल जैसे आप अपनी हालत के बदलने का। जो भी कौमें ने तरक्की की, जिन कौमों ने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है। तरक्की करने की वजह मेहनत है, अपने कल्चर को अपनाना है, हुनर है, सियासत है, तालीम है। हम उन चीज़ों से दूर हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का कहना है कि उसकी नज़र पाकिस्तान पर है। इदारे की जानिब से ये बयान हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के रावलपिंडी में दिखाई देने की खबरों के बाद आया है। FATF के चेयरमैन टी राजा ने पाकिस्तान पर जोर देकर कहा कि वो बाकी मानदा एक्शन प्लान मुकम्मल करे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों सलाहुद्दीन दहशतगर्द बशीर अहमद उर्फ इम्तियाज आलम के जनाजे में दिखाई दिया था। बशीर अहमद को चंद नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो सैयद सलाहुद्दीन का करीबी समझा जाता था। इस तरीके से आप देखते हैं, हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, न हो ख्याल जैसे आप अपनी हालत के बदलने का। जो भी कौमें ने तरक्की की, जिन कौमों ने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है। तरक्की करने की वजह मेहनत है, अपने कल्चर को अपनाना है, हुनर है, सियासत है, तालीम है। हम उन चीज़ों से दूर हैं, हम सिर्फ दंगा मुश्ती में हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है जिसकी वजह से दूसरे तरक्की कर रहे हैं। देखिए, तालीम का एक बड़ा फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, और बाहर की अगर बात की जाए, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है डे बाय डे जिस तरीके से वो काम करें, यही वजह है कि पूरी दुनिया में उनका अपना लोहा मनवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 7 आज़ाद होने के बाद दौड़ में हम बहुत पीछे रह गए हैं? कहीं हम दौड़ में पीछे सन 60 की दहाई में आना शुरू हो गए थे। 60 तक हमारी तरक्की का जो पहिया था वो तेज़ था। ठीक है। सन 1962 से लेके 1970 तक जो हमारे साथ वो दंगा मुश्ती ना इलेक्शन की, उसकी वजह से पीछे हैं। इसके बाद आगे 404 चांस तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये जो हालात चल रहे हैं ना फिलहाल, इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो हमें कहीं सपोर्ट मिलेगी। हम एक मखूम सी कौम बन के रह गए हैं, मकरूज़ कौम बन के रह गए हैं। हमें दाल रोटी के लिए भी IMF के पास जाना पड़ता है। हमारा मुल्क ज़रई भी है, दरखेज़ भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, सारे मौसम भी हैं, फिर भी हम मांगने जाते हैं। क्यों? टमाटर प्याज अदरक हमारे पास नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमने दरिया बेच दिए, हमने दराज छोड़ दी, हमने वो टेक्सटाइल शोबा छोड़ दिया। आज हमारे से वो ना श्रीलंका, बांग्लादेश, वो आगे जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? हमारे पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं आया जो कि एक अच्छा विजन रखता हो, जो कौम को एक लीड करता कि हमने ये करना है, ये बनना है, ये देना। हमारे पास निसाब में तालीम ही एक नहीं हो सकता, हम क्या तरक्की कर सकते हैं? इनकी कारस्तानियों की वजह से आज हमारे दरिया जो मखूम है, हमारे पास पानी नहीं है। उन्हीं की वजह से हमारा ये जो लद्दाख से निकलने वाले समंदर हैं, वो हमारे दरिया खुशक कर चुके हैं। क्यों? उन्होंने हमारे दरियाओं पर 52 डैम बना लिए हैं, हमारे डैम सूख गए हैं। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है वो देते नहीं हैं, जब हमें पानी नहीं चाहिए होता है वो डबल छोड़ देते हैं। दोनों तरह से हमारा नुकसान का काम कुछ नहीं किया। काम किया था 1948 में जब मेजर तफैल शहीद हुए थे, उस वक्त काम किया था अपनी मदद आपके तहत। उसके बाद हमने काम नहीं किया है, सिर्फ नारे लगाए हैं, सिर्फ खाया है, सिर्फ खाने का प्रोग्राम बनाया। हमने जहाँ भी हम मैंने सिर्फ खाने का सोचते हैं, अपने पेट की हद तक सिर्फ पेट का सोचते हैं, हम दिमाग से नहीं सोचते। मैं तो समझता वो मजहबी बुनियाद पर मोदी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। सही। बतौर लीडर वो बहुत अच्छा जा रहा है। एक चाय फरोश होने के बावजूद वो पूरे मुल्क को चला रहा है। हमारे मुल्क से 6 गुना बड़ा मुल्क है वो चला रहा है। तो इस वजह ये है कि उनकी कौम उनके बात को मानती है। हमारी कौम ही एक नहीं है, हम कौम है ही नहीं। मैं आपको बताता चलूँ, अभी बुलेट ट्रेन जो है हम एक आने वाले 50 साल बाद भी नहीं सोच सकते। भारत में अब वो चलने जा रही है और जापान चला रहा है विद नो इंटरेस्ट।
बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे अगर चाइना भी आके कोई सपोर्ट करता है तो इंटरेस्ट आ जाते हैं, और उसके अलावा इतने हैवी इंटरेस्ट होते हैं कि ऊपर से हम लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ जाता है। किस तरीके से देखते हैं कि कहीं हम इन्हीं वजूहात की वजह से पीछे तो नहीं है कि शायद हम लोग इतने नेशनल ही नहीं रहे अपने मुल्क के साथ? जब तक हम जाति मफाद को छोड़कर मुल्क की मफाद को बलाए ज़रूरत नहीं रखेंगे, उस वक्त हम तरक्की नहीं कर सकते। हम इसी तरह के काम करते हैं जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है जी, यहाँ से आइए और किसी और कंट्री में जाके बम फेंक दीजिए और हमें पैसे दे दीजिए क्योंकि आपने स्पेस हमारी यूज की है। तो ये बातें जो हैं वो किसी और के पास वो जाके नहीं कर सकते थे, ना चाइना से, ना ही ईरान से, ना ही इंडिया से। तो हम ही रह गए थे और ये हरकतें भी हमारी हैं। तो ये बात जो है अफगान तालिबान को मालूम हो गई है और मेरा ख्याल है यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि जी टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने, हमारे पास मत आओ। अब ये चले तो गए जबरदस्ती, जैसे इससे पहले आपको याद होगा हिना रब्बानी घर भी गई थी, तब भी बिल्कुल बड़ा बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर दिखाया गया था। उस बिल्कुल वक्त इन्होंने बहाना ये मारा था कि जी वो क्योंकि फीमेल थी वो चली गई, किसी मर्द को जाना चाहिए था। तो चलो मर्द भी भेज दिए, एक भी नहीं दो भेज दिए, लेकिन मर्दों से भी वो खुश नहीं हो रहे। इसका साफ मतलब यही है कि उनको बात समझ आ गई है, जो सारी दुनिया समझ चुकी है, वो तालिबान को भी आखिरकार समझ आ गई। अब करना क्या है, उस कॉन्फिडेंस को वापस कैसे लाना है, अपने आप को ऊपर जो एक कहना चाहिए एलिगेशंस है, दाग लगे हुए जो हमारे ऊपर, उसको कैसे हटाना है, ये सोचना एस्टेब्लिशमेंट का काम है। नो डाउट अबाउट इट। और खैर मुझे थोड़ा सा आईएसआई की चीफ की थोड़ी सी सीरियसनेस नजर आई, क्योंकि वो जब से आए हैं तो शायद ये ट्राइंग इज लेवल बेस्ट। और वो लेकिन क्योंकि उससे पहले चीजें इतनी खराब की गई हैं कि गालिबन इसीलिए वो गए भी हैं। और इससे पहले हिना रब्बानी कर को भी भिजवाया गया, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। और यही कह रहे हैं, कुछ अफगान दोस्तों से बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि नहीं, वहां से कोई अच्छे वो नहीं हुए। जिसे कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि बड़े पॉजिटिव चीजें होने को है, और वो आपको एश्योरेंस देते हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा, यहाँ से हम सेट कर लेंगे, वहां से आप कर लें। तो ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं कही।